राधे कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ। दैविक शक्ति सभी के साथ में होती है, कुछ के साथ में कुछ ज़्यादा होती है, कुछ के साथ सहायता कुछ कम करती है, लेकिन होती सभी के साथ में है। दैविक शक्ति, देवों का आशीर्वाद, इसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने कि ये दैविक शक्ति हमारे साथ है कि नहीं, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर पूजा पाठ, धर्म वगैरह में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं, बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता क्या हमारे साथ दैवी शक्ति हमारी मदद कर रही है या नहीं कर रही। आज मैं आपसे 11 ऐसे संकेत साझा करूंगी जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि आपकी मदद भगवान स्वयं किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहला संकेत मैं आप जा रही हूं, अच्छा चरित्र। अच्छा चरित्र सबसे पहला संकेत है। कुछ लोग दोस्तों आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में तो विश्वास करते ही हैं, खर्च करते ही हैं, खास ही उनका पूरा आपने ध्यान देखा होगा कि कहीं पर भी आते जाते किसी पर भी दुख हो रहा हो तो उसकी मदद करने के लिए बहुत जल्दी वो उतारू रहते हैं। ये होता है अच्छा चरित्र। किसी का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता, सबसे पहले मदद के लिए वो पहुंच जाते हैं। ये होता है अच्छा चरित्र और इसमें मदद करते हैं हमारी दैविक शक्तियाँ। दूसरी ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा संकेत दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त। कभी आपने गौर किया है कि आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में अक्सर खुल जाती है और आप उठ के बैठ जाते हैं। अचानक से आप कोई गहरा सपना देख रहे हैं और अचानक से आपकी नींद खुल गई और बहुत समय तक आपको नींद आती ही नहीं। ये ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ में व्यतीत हो रहा है, बचपन से हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ये आपके साथ दैविक शक्ति का ही एक कमाल है। आपके साथ देवता ने आपके ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल जाना, भगवान ही आकर हमें ये संकेत देते हैं कि इंसान तू इस समय उठ, जाग और जो तेरे कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर। विज्ञान में भी माना गया है कि 13% लोगों की ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल ही जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि इस समय पर आँख खुलने के बावजूद यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा किसी दुख या परेशानी से गुजर रहे हैं और इस समय आपकी अक्सर आँख खुल जाती है, तो रास्ता भी भगवान अपने आप आपको दिखाने लगता है। वो आपको बताता है कि बेटा मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद स्वयं तुम्हारे साथ रहेगा। तीसरी शक्ति जो हमारी शक्ति है, सपने में देवों के दर्शन होना। स्वप्न में देवों के दर्शन यानी कि कई लोगों को भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं, सांप के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, माता के दर्शन हो जाते हैं, माँ शेरावाली के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात अपने पितरों के भी दर्शन उन्हें हो जाते हैं। जिन लोगों को तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके साथ साथ दैविक शक्ति आपके साथ साथ चल रही है, आपकी पूरी मदद कर रही है। ये है तीसरा संकेत दोस्तों, होता है। और कई लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा, अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा और आपने इसे स्वप्न समझ के भूल गए होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद अब आपसे नोट करना, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कुछ समय के बाद में आपके साथ कुछ अच्छा होने लग जाता है। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो बिना किसी विघ्न के
पूरा होने लग जाता है। ऐसा होता है दोस्तों। अब आगे जब हम बढ़ते, चौथा जो हमारा होता है पूर्व आभास। कई लोगों को पूर्व आभास होने लगता है, यानी कि पहले से ही उन्हें पता लग जाता है कि उनके साथ कुछ घटना घटने वाली है, चाहे वो आपको स्वप्न में दिखाई दे या आप उसको महसूस करें, पहले से ही महसूस करने लग जाए। ये होता है पूर्वाभास। ये कुछ परसेंट लोगों के साथ ही होता है और ये हमारे साथ दैविक शक्ति के पांचवा संकेत है दोस्तों, पारिवारिक प्रेम। कई बार देखा होगा किसी किसी की फैमिली में इतना प्रेम होता है, भाई बहनों में, देवरानी जेठानियों में, भाइयों भाइयों में, माता पिता बेटे में, बेटी में इतना प्रेम होता है, वो भी एक दैविक शक्ति के कारण। आजकल के ज़माने में तो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है और बहुत कम ऐसे परिवारों में देखने को मिलता है। यदि मिलता है तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है, आभास है। अब छठा जो हम आपको बताते हैं, छठा संकेत क्या होता है, भाग्य से भी तेज। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि अचानक से किसी को अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, अचानक से कुछ बहुत बड़ा कार्य बन जाता है, भाग्य में ना होते हुए भी उसको अचानक से बहुत कुछ मिल जाता है। ये होता है दैविक शक्ति का संकेत, कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। सातवां संकेत है सुगंधित वातावरण। कभी कभी आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा किसी किसी के घर में या किसी व्यक्ति के पास में बैठने से आपको उसके अंदर से किसी तरह की सुगंध आनी शुरू हो जाती है, उसके आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है। किसी के घर में से इतनी अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती है, जैसे चंदन की, फूलों की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक दैविक एहसास है, दैविक शक्ति का जो आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मदद कर रही है दैविक शक्ति आपकी इसके द्वारा। कभी कभी आपने देखा होगा पूजा कर रहे हैं, यदि आपको लगे कि अचानक से कोई ठंडी सी हवा आपको छू के चली गई है, कोई सुहानी सी प्यारी सी हवा आपको एकदम छू के निकल गई है, तो समझ लीजिए कि ये भगवान का कोई संकेत है आपके लिए कि भगवान आपके बिल्कुल साथ में है, पास में बैठे हुए हैं और आपकी कदम कदम पे मदद कर रहे हैं। नोवा संकेत होता है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास का वातावरण बड़ा ठंडा हो गया, ठंड लगने लगती है कभी कभी आपको ऐसी जगह पर, तो समझ लीजिए कि मुझे किसी दैविक शक्ति ने, किसी दैविक एहसास ने घेर लिया है। और वो अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन होता है, उसी के साथ ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। दैविक शक्ति का एहसास उसी के साथ में होता है जो भगवान में लीन रहता है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के साथ रहते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है। रोशनी का पुंज। रोशनी, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी नींद खुली और आपको एक रोशनी का पुंज दिखाई दिया, बड़ा रोशनी सी दिखाई दी, या आप सो रहे हैं और सोते सोते आपको स्वप्न में ही रोशनी रूपी मूर्ति दिखाई दे रही है, कोई आकृति दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए ये भगवान साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके सर पे उन्होंने आशीर्वाद का हाथ बना के रखा है, आपकी सहायता कर रहे हैं पग पग पर। और उसके साथ में 11वां संकेत है किसी की आवाज़ सुनाई देना। कभी कभी कोई गलत कार्य आप करने जा रहे हैं, आप बहुत ही पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं, कोई गलत कार्य या कुछ ऐसे इंसान के साथ में आपका संपर्क हो जाता है जो आपका कुछ गलत करने जा रहा है और कानों में धीमे से आवाज़ आती है आपको कि इसका संपर्क आप छोड़ दो या यहाँ पर आप मत जाओ, कुछ धीमी धीमी गति से आपके साथ में आवाज़ आती है, आपको महसूस होती है, तो समझ लीजिए ये कोई दैविक एहसास ही है जो आपके साथ में चल रही है। ये देवता का कोई आशीर्वाद है जो आपको पग पग पर आपको रास्ता दिखा रहा है कि ये रास्ता सही है और ये गलत है। बेटा
तुम इस पग पर मत चलो, और इस पग पर तुम चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे एक माता पिता अपनी संतान को कदम कदम पर चलते हुए उनकी मदद करते हैं, गिरने नहीं देते, उनको सहारा देते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी माता पिता के समान हमें सहारा देते रहते हैं, पग पग पर हमारी मदद करते हैं। बस उनके संकेतों को पहचानने की ज़रूरत है। और यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, यदि आपके साथ ये सब संकेत होते हैं तो इसके लिए आप भगवान हनुमान की पूजा जरूर किया कीजिए, हनुमान चालीसा का रोज पाठ जरूर किया कीजिए, और अपने पितरों का ध्यान सोते समय और सुबह जागते समय जरूर उनको नमस्कार कीजिए कि हे पितृ देवता, जो भी आप हैं, आप हमारे साथ हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। यदि मैं कुछ गलत कार्य करूं तो उसको गलत होने से पहले आप मुझे मेरे पग रोक दीजिए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नया टॉपिक लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।